हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, रीड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रीड के अंदर ही अभी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लिया। आज हम आइडेंटिटी बेस्ड, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, उस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, आइडेंटिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वसमीका, सर्वसमीका या फिर आइडेंटिटी, और एक होता है समीकरण। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? समीकरण या इंग्लिश में बोले तो इक्वेशन, ठीक है ना। आइडेंटिटी जो है, जैसे आपको लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट सर समीकरण जो है, आइडेंटिटी जो है, समीकरण जो है, जैसे 2x प्लस 3 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें हर एक जो वैल्यू दे रखी है a b c है आइडेंटिटी में, उसमें हर एक का इक्वल मान होता है। मतलब a अगर 0 है तो b भी 0 होगा, a 1 है तो b भी 1 होगा। ये वैल्यू रखेगा तभी LHS इक्वल टू RHS आएगा। यहाँ इस केस में एक यूनिक वैल्यू मिलती है इक्वेशन में, यूनिक वैल्यू मिलेगी। कैसे? जैसे इसको सोल्व किया हमने तो क्या हो गया, -3 और x इक्वल टू -3/2। तो ये इसकी एक यूनिक वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। जबकि इसमें क्या होता है, हर एक की इक्वल वैल्यूज होती है। जैसे इसका 1 है तो इसका भी 1 होना चाहिए, सारा इस तरीके से। क्लियर है ना? ये 0 है तो ये भी 0 होगा। ओके, तो आइडेंटिटी और सरसमीका में डिफरेंस है। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनकी हम बात करें तो ये एक तरह का कथन है, कथन का ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले अपनी जो आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, आपने देखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ये है। और एक आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और एक हमारा आएगा a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है ना। तो पहले मैंने इन दोनों को लेके चल रहा हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए जी, सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, समझना। a प्लस बी को टारगेट कर रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन मुझे मिला, जैसे लिखा हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 5। देन यू हैव टू फाइंड आउट, आपको बोला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे ये दे दिया। अब कैसे करें भाई? ऐसे तो पता नहीं। एक बड़ा मेरा मेथड ये है कि भाई मैं तो इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करूं। ये लीजिए, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू 25। ये मैंने क्या किया, मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लिखा प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये चीज मैंने यहाँ पे यूज की है, तो समझना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, भाई ये एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बच गया, 25 आ गया, ठीक है ना। तो अब मुझे चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये 2 इधर है, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो गया 25 माइनस ऑफ 2। तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया 23। ये मेरा आंसर आ गया। अब बिकॉज आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो यार इतना लंबा तो लेकर चलेंगे नहीं, तो इसका मैं एक जनरल फॉर्म बनाता हूँ, समझना। अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू a दे रखा है, क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो यहाँ पे सपोज अगर a होता तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। आपने अभी क्या किया, सुनना, इसका जैसे स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बना इज इक्वल टू a स्क्वायर बन गया। तो इस 2 को इधर ट्रांसफर किया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। तो बस दिमाग में एक ही चीज बिठा लेना कि जब कभी भी ये दे रखा हो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो आपको ये पूछा गया हो ये, तो आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। सुनना ध्यान से, a स्क्वायर माइनस 2। जब कभी भी, जब आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू a दे रखा हो, ये आपको दिया है, गिवन है, तो आपको फाइंड अगर करने को बोला कि इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस केस में आप लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। यहाँ प्लस है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, अब डायरेक्टली इसका तो इस हिसाब से क्या निकालें, 25 माइनस 2 किया अपन ने 23। जैसे एक और क्वेश्चन है, x प्लस 1/x मुझे दे रखा है 3, आपको बोला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए। तो बस दिमाग क्या लगाना है भैया, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2। अब a क्या है अपना, इसके अकॉर्डिंग 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2, ये हो गया आपका 7। क्लियर।
अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो। जैसे एक और क्वेश्चन दे दिया, अब तो मुझे लग रहा है अब दिमाग लगा लेंगे आप। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरे पास है, समझना ध्यान से। मुझे दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दे रखा है। आपको पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, और ऑप्शंस में आपको यहाँ दे रखा है। अब मुझे लगता है आपने निकाल लिया होगा। 2, b 4, c मुझे दिया है 0 और d मुझे दे दिया आपको 8। लगाओ दिमाग। क्या दिमाग लगाया? आप जानते हो ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे भाई, a के स्थान पे कितना है 2, तो हम क्या करते हैं इसके लिए a स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। a मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। तो 2 कहीं है? बिल्कुल है, ए ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, तो कितना जल्दी आपको विदिन 3-4 सेकंड्स के अंदर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये तो यहाँ अगर प्लस है तो आप क्या लिखेंगे इसको निकालने के लिए? a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ कहीं ऐसा होता क्या, x माइनस 1/x a माइनस b का होल स्क्वायर अगर यूज करते इक्वल टू ये हो गया, तो उस केस में आप क्या करते हैं, x प्लस 1/x स्क्वायर अगर पूछा जाता तो आप क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं। ठीक है ना, क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2। क्यों लिखते हैं? क्योंकि आज जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो माइनस 2 भी आएगा, और 2ab के प्लेस पे करके ओनली माइनस 2 बचेगा, उसको इधर ट्रांसफर जब करोगे तो प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी बन गई कि जब आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू a दिया हो, ठीक है, दिमाग में बिठा लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू a दिया हो और आपको पूछा गया x प्लस 1/x स्क्वायर, उस केस में a स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं। और आपको दिया हो x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, उस केस में आपसे पूछा गया 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लीजिएगा, इस पर बेस्ट क्वेश्चन 100% आते हैं। अच्छा, आपको एक सिचुएशन और मिल सकती है, क्या वो भी समझिएगा। अगर आपको x स्क्वायर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a आपको गिवन है, और आपसे पूछ लिया गया x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4, उस केस में आप क्या करेंगे? दोस्तों, जब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा गया है, तो यहाँ आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि x प्लस 1/x a दे रखा है, तो 2 बार करना पड़ेगा। एक बार आपने किया x प्लस 1/x स्क्वायर के लिए a स्क्वायर माइनस 2, अब ये जो रिजल्ट आएगा तो वापस आपको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 के लिए वापस इस पूरे का स्क्वायर करना। ठीक है, तो इसको जैसे मैं कैपिटल A मान लिया, तो वापस मैं कैपिटल A स्क्वायर माइनस 2 करूंगा। कैसे समझना? जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, मुझे पूछा गया ये वाला। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, ये हो गया 16 माइनस 2, ये हो गया आपका 14। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब वापस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, तो वापस 14 का स्क्वायर माइनस 2 करो, तो 196 माइनस 2 क्या हो गया, 194 हो गया। ठीक है, बस एक चीज और ध्यान रखना साथियों, यहाँ है x प्लस 1/x। अगर यही क्वेश्चन ऐसा दिया होता है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया होता है, और आपसे पूछा गया x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 आपको फाइंड आउट करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में भाई, यहाँ मैंने आपको समझाया था, जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू a हो तो आपको क्या करना पड़ा, a स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ता था। लेकिन जब आपको माइनस में दे रखा हो, कैसे समझिएगा, जब आपको ऐसा दे रखा हो, उस केस में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब निकाल देते तो a स्क्वायर प्लस 2 करते थे, तो यहाँ माइनस है, 2 उधर जाके प्लस हो जाता था। उस केस में आप क्या हो जाएगा, देखो, तो आप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस के जगह प्लस कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो गया, 16 प्लस 2, ये हो जाएगा 18। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो आ गया 18। लेकिन अब यहाँ जो प्रोसेस होगा, वहां माइनस वाला ना चल के प्लस वाला चलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। तो उस केस में जब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 करेंगे, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 2 वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस आ गया हो। फर्स्ट केस में क्या माइनस था, तो आपने ये लगाया, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये वाला यूज करेंगे। जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू a दिया होता है, उस केस में हम कहते थे a स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ वो चीज कीजिए, तो हो गया 18 का स्क्वायर माइनस 2, 18 होता है आपका 324 माइनस 2, ये हो जाएगा 322। ये फाइनल आंसर आपका आएगा। तो ये स्पेशली आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करते जाइएगा, और कहीं कुछ कंफ्यूजन तो पूछते जाइए। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है स्पेशल, जैसे आपको दे दिया, इफ यदि 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू आपको दिया है 6, तो आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड, देन आपको फाइंड आउट करना है 3x प्लस 1/2x क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, 1 2 एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ये सारे एक जैसे ही हैं, 3x प्लस 1/2x देखिए, या दूसरा ले लेता हूँ, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 5x प्लस 1/7x दे दिया, इज इक्वल टू आपको दे दिया सपोज 10, ये है। तो आपको फाइंड आउट करना है 7x प्लस 1/5x, ये दो क्वेश्चन है, ऐसे और भी आ सकते हैं, तो मैं एक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहला आप देखो, आपको दिया क्या है, 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 6 दे रखा है, आपको निकालना है 3x प्लस 1/2x। अब दिमाग में एक चीज रखना, क्या मुझे यहाँ चाहिए, क्या इसके अकॉर्डिंग 3, ठीक है 3 चाहिए, और नीचे क्या चाहिए मुझे 2, नीचे चाहिए 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 3/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, मुझे क्या चाहिए, 3x ऊपर चाहिए, 3 ऊपर चाहिए न्यूमरेटर में, तो यहाँ लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 2, तो डिनोमिनेटर में 2, 3/2 लिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे वाले में क्या चाहिए, निकालने के ऊपर 5, तो ऊपर 5 आ जाएगा, और नीचे क्या चाहिए, नीचे चाहिए, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, ऊपर क्या चाहिए 7, बिल्कुल, नीचे क्या चाहिए 5, तो 7/5 से आपको ऊपर कंप्लीटली इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, चलो जी मल्टीप्लाई करो, 3/2 2x प्लस वापस इसके इससे करो 3/2 इंटू 1/3x इज इक्वल टू, इससे काटो 3 टाइम्स, ये हो गया 9। अब देखिए इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा देखो 3 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9। आपको क्या चाहिए था, यही चाहिए था, ये देखो इसका LHS ये है, तो RHS क्या हो जाएगा 9। सेम सिचुएशन इसके अंदर भी, यहाँ भी अब तो फटाफट हो जाएगा। क्या करना था, आपको दिया था 7x प्लस 1/7x इज इक्वल टू 10। आपको मैंने क्या बोला, नीचे क्या चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, इसमें 7, तो ये लो 7, नीचे क्या चाहिए मुझे, इसमें इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसमें जो आंसर लाना है 5, ये 5, इससे मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल, ठीक है, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन के वैल्यू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 7/5 बस करना क्या है, अब तो आंसर आ गया 7 5 5x इंटू में प्लस 7/5 इंटू 1/7x इज इक्वल टू, ये देखो 14 आ गया। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 7 7 कैंसिल, तो क्या हो गया 7x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 14। तो ये देखो ऐसा बन गया, ये आ गया, तो 14 आंसर आ गया। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो लॉजिक ध्यान रखना, ओके क्लियर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन और बन सकता है जो दिमाग में आ रहा है, वो भी मैं ले लेता हूँ, ऐसा ना हो के थोड़ा सा चेंज हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा हो, कैसे समझिएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपको फाइंड आउट करने को बोल दिया x प्लस 1/x की वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन में ABCD जो भी दे रखा है, तो इसे ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, यहाँ x चाहिए, जबकि यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। मैं ओवरऑल पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को करूंगा तो इस पार्ट को भी करूंगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को सबके नीचे लिया हो जी, ये लो, ये लो सबके नीचे आ गया, ये तो 0 बन जाएगा, इससे एक पावर खत्म हो जाएगा, x आ जाएगा, ये पूरा खत्म हो गया, 3 आ गया, प्लस 1/x आ गया इक्वल टू 0 आ गया। देखिए ये 3 अकेला है, तो इसको ट्रांसफर कर दो RHS पावर, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या बच गया 3। तो x प्लस 1/x चाहिए था आपको, और ये क्या आ गया 3। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, आंसर में 3 आ जाएगा। क्लियर, आई एम श्योर ये समझ में आ गया। तो ऐसा है तो कंफ्यूज मत होना, क्लियर। अब मुझे लग रहा है सारी ट्रिक ऑलमोस्ट समझ में आ गई आपको। ये तो था आपका स्क्वायर के लिए। अच्छा इसका उल्टा अगर पूछे तो भी ध्यान रखिएगा आप। अब आपका क्यूब वाला लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब, तो क्या फॉर्मूला था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ अगर मैं x के प्लेस a के प्लेस पे x लूँ और b के प्लेस पे 1/x लूँ, तो क्या बनने वाला, ध्यान से समझना, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स 1/x, ये हो गया x प्लस 1/x, ठीक है ना। चलो जी इधर देखिए आप, x प्लस 1/x क्यूब ये आपका है, ये देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3, और ये बच गया x प्लस 1/x। ध्यान से समझिएगा, आपको क्वेश्चंस अब मिलेगा कि x प्लस 1/x आपको गिवन होगा, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा जा रहा है, तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखना, x प्लस 1/x होल क्यूब पहले से मौजूद है, इसको क्या लिखेंगे आप, माइनस
3x प्लस 1/x। अब समझिएगा, मैं x प्लस 1/x को अगर a एज्यूम करता हूँ, क्या एज्यूम करता हूँ? a। x प्लस 1/x को अगर मैंने a लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? a³ माइनस 3a। सही है, समझ में आ गया? इज इक्वल टू इसमें क्या है? x³ प्लस 1/x³। तो दिमाग में बैठ गया होगा। जब कभी भी आपको x प्लस 1/x ऐसा इज इक्वल टू a दे रखा है और आपको पूछा गया x³ प्लस 1/x³, तो आप क्या लिखेंगे? अभी सामने है हमारा a³ माइनस ऑफ 3a, ये रिजल्ट आया। चलो इस पे क्वेश्चन लेते हैं तो और दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे मुझे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन यू हैव टू फाइंड आउट x³ प्लस 1/x³। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ऑप्शंस भी आपको मैं दे देता हूँ। a 180, b है मेरा 110, c है मेरा 125 और d है मेरा, d हो गया आपका 80। ठीक है जी, अब सोल्व करते हैं। ये हमारा ट्रिक क्या बोला था? x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, तो x³ प्लस 1/x³ पूछा गया, तो a³ माइनस ऑफ 3a। अब देखो a पहचानो, तो a पहचानोगे तो क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हो? x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या होता है? a³ माइनस ऑफ 3a। तो a³ मतलब 5 का क्यूब माइनस 3a मतलब 5, तो a³ मतलब 125 और 3 15। डिफरेंस निकालो 0, ये हो गया 1 1, तो 110 आंसर आ गया। मतलब कौन सा सही है? अपना बी ऑप्शन। श्योर, समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन हो बस ध्यान रखना यहाँ क्या होना चाहिए? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और पूछा ये हो तो क्लियर है। अगर यहाँ x माइनस 1/x होता तो क्या करते आप? कुछ नहीं करना था। यहाँ जहाँ माइनस 3a किया है वहां आप क्या करेंगे? प्लस 3a कर देंगे, बस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या करेंगे आप? अगर यहाँ पर लॉजिक समझना, आपको दिया है इफ x प्लस 1 प्लस नहीं x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, आपको फाइंड आउट करना है x³ प्लस 1/x³, तो आप क्या लिखेंगे? a³ प्लस 3a। ठीक है ना? ये फॉर्मूला बनेगा किसका? a माइनस बी होल क्यूब वाला। उसको सोल्व करेंगे सेम इसी तरीके से, तो वो भी आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, मैं करके बताता हूँ आपको। क्वेश्चन दिया मुझे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, देन यू हैव टू फाइंड आउट x³ प्लस 1/x³। आपको निकालना है। बिना दिमाग लगाए हुए क्या लिखेंगे? a³ प्लस 3a। तो a³ मतलब 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो 9 प्लस 3 का क्यूब सॉरी 27 प्लस 9, ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 9 7 16 3 36। ठीक है, ये 36 आ जाएगा। समझ में आया? तो लॉजिक दिमाग में बिठा लेना। जब x माइनस, अब इसको मैं लिख देता हूँ, अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिएगा दोनों के लॉजिक्स को। ट्रिक्स जिसको बोलते हैं, आपकी जो ट्रिक है, अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू a दे रखा है, आपको पूछा गया x³ प्लस 1/x³, ये पूछा है तो आप इसके प्लेस पे लिखेंगे a³ माइनस 3a। अगर आपको दिया गया x प्लस 1/x इज प्लस नहीं माइनस, और आपसे पूछा गया है x³ प्लस 1/x³ क्वेश्चन मार्क, तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे लिखेंगे a³ माइनस, जहाँ माइनस लिखा है वहाँ प्लस 3a हो जाएगा। क्लियर? और कहीं कुछ चेंजेस नहीं है। स्क्वायर वाले में आपको समझ में आ गया। ओके, अच्छा, इन स्क्वायर और क्यूब का दोनों का मिक्स फॉर्म आए तो क्या करोगे? जैसे कि आपको बोला गया x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है, तो इसका ट्रिक ये होता है x स्क्वायर प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³, और उसमें से माइनस करना है आपको x प्लस 1/x, इसको माइनस कर देना है। ये जानते हो ये क्या होता है आपका? ये होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1/x, और ये हो जाता है a³ माइनस ऑफ 3a, और इसको तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसकी वैल्यू मतलब a है, तो यहाँ a, बस जो आएगी वो सामने लिख के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है मुझे फाइंड आउट करना है x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 5 प्लस 1/x रेज टू पावर 5 मुझे निकालना है। बस इसी ट्रिक को यूज करना है। a के प्लेस पे हमारा क्या है? 2 है यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ और माइनस में x प्लस 1/x, तो देखिएगा आप, ये बन जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये हो जाता है हमारा a³ माइनस ऑफ 3a, और ये तो हमारा a हो जाएगा। तो a अपना क्या है? 2। तो देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2,
2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 और ये 2 हो जाएगा। तो चलो जी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 3 8 माइनस 3 तो जा 6 और माइनस 2 सोल्व कीजिए आप। यहाँ ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो 2 ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 तो 2 2 जा 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2 2 फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। एक क्वेश्चन साथियों ऐसा दिया हो जैसे x पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और आपसे पूछ लिया गया x पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। ट्रिक तो आपको पता है क्योंकि कंडीशन आप जानते हो जब आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हो उस केस में ही आप इसको कर सकते हो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो इस केस में आपको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप, मैंने क्या बोला था ओवरऑल x से डिवाइड कर दो आप, या x कॉमन ले लो, ये भी आप बोल सकते हो बिकॉज ये क्वेश्चन के फॉर्म में है 0 अपॉन एक्स। तो क्या हो गया देखिए x 4 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, इसको भेज दो इस तरफ तो क्या हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। ये लीजिए पिछले वाला कंडीशन बन गया। अब तो इसको निकालना बहुत आसान हो गया, कर सकते हैं सेम वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और a के प्लेस पे आपका क्या हो गया 4 हो गया। ओके सो सोल्व कर लीजिएगा, इसमें कहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ये इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, मैक्सिमम चांस है क्योंकि छोटी क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो ऑब्वियसली इसके ट्रिक्स आपके दिमाग में हो गए, आप कर लीजिएगा। अच्छा एक और ज्यादा अब नहीं बचा है, थोड़ा सा और बचा है, उसको गुणनखंड सीधा फैक्टराइजेशन आ जाता है तो उस केस में क्या करेंगे। फैक्टराइजेशन में दो ट्रिक चलती है, एक तो कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालो, ठीक है ना, और उसके बाद फैक्टर्स उसके क्लियर हो जाएंगे। सेकंड थिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे अपन ने पढ़ा है स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये वाला आरएचएस पार्ट जो है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आपको मिलेगा। जैसे ये दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अभी ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा लेने आना होगा। फैक्टर करने का मतलब यही होता है, ठीक है। माइनस वाला है तो माइनस में सेम ही सिचुएशन हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। एक कंडीशन आपकी आती है, ध्यान रखिएगा ये, कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर है, किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक, जैसे आपको लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर है तो इसके फैक्टर्स तो आपको पता है, दो ही फैक्टर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। लेकिन फैक्टर्स को आपको ट्रिक क्या लगाए हैं, कैसे होगा, तो यहाँ देखिए अगर सारे प्लस के हैं तो इसके दोनों जो फैक्टर्स मिलेंगे गुणनखंड क्या होंगे, धनात्मक होंगे। धनात्मक धनात्मक कैसे भाई, इसका मैं एग्जांपल ले दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस मैंने लिया सपोज लिया 6 लिया, अब इसका मैं गुणनखंड निकालूं तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस टुकड़े करूं 6 तो 2x प्लस 3x प्लस 6। अब देखो दो दो के जोड़े बनाओ तो x प्लस 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 3x प्लस 2, ठीक है ना, तो x प्लस 2 आ गया, दूसरा आ गया x प्लस 3। तो क्या मैंने देखा, इसे जब कंपेरिजन किया तो सारे प्लस के थे तो इनके टुकड़े कैसे आए मेरे, प्लस के आ गए, ठीक है। तो पहला कंडीशन दोनों गुणनखंड धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। बोथ फैक्टर्स आर, इंग्लिश में बोले तो बोथ फैक्टर्स आर पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन सेकंड केस क्या है, अगर हमारा जो सी है सी माइनस का हो जाए। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया कि सारे पॉजिटिव हो गए, सेकंड केस हो गया कि अगर हमारा सी जो है वो माइनस का हो जाए। क्या, ये जो सी आपका गिवन है ये माइनस का हो गया, उस केस में क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चले तो ज्यादा अच्छा है। जैसे सपोज वही एग्जांपल ले लो, ये लो सी माइनस का हो गया, तो सी जब माइनस का हो गया तो इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, माइनस करने पर मुझे 5 चाहिए तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 6, 1 6 1 6 तो 6 माइनस 1 5। अब इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, देखो 6x माइनस ऑफ x माइनस 6, दो दो के जोड़े बनाओ तो x प्लस 6 और दूसरा माइनस 1 x प्लस 6, तो x प्लस 6 कोमा x माइनस 1 आ गया, मतलब एक प्लस का एक माइनस का। लेकिन देखिए 6 बड़ा है प्लस का है जबकि 1 छोटा है, तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएंगे, गुणनखंड जो मिलेंगे, गुणनखंड एक ऋणात्मक या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक धनात्मक व एक ऋणात्मक, परंतु बड़ा वाला जो होगा, बड़ा वाला वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, देखिए बड़ा वाला पॉजिटिव, ये देखिए, ठीक है। इन दिस कंडीशन 1 इज
positive and another factor is negative, but larger factor is positive. Okay, next थर्ड केस, सेकंड, ये सेकंड था, सेकंड हुआ। थर्ड में आपका जो दे रखा है ax स्क्वायर bx प्लस सी, अगर ये वाला आपका माइनस का है उस केस में दोनों ही नेगेटिव आएंगे। क्या होगा, दोनों ही आपके फैक्टर्स जो होंगे वो आपके नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर आपका फोर्थ लेते हैं ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर b आपका क्या होता है नेगेटिव, नहीं ये दोनों ही नेगेटिव, c भी नेगेटिव हो गया है, उस केस में क्या होंगे आपके दोनों ही फैक्टर, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, बट जो बड़ा वाला होगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, छोटा वाला पॉजिटिव आएगा। क्लियर दोस्तों। सो ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और कहीं कुछ भी कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट्स कीजिएगा, और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको इसकी सख्त जरूरत है। तो अगले लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।